झारखंड सरकार के कृषि विभाग की तरफ से बिरसा फसल विस्तार योजना के तहत किसानों को 100% अनुदान पर प्रत्यक्ष रूप से सरसों का कीट, मक्का का कीट, साथ में INM और IPM दिया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों को उर्वरक के रूप में नैनो यूरिया दिया जा रहा है। इस नैनो यूरिया के प्रति किसानों में कई भ्रांतियां हैं। किसान इसे खेतों में डालने में रुचि नहीं ले रहे हैं। किसान दानेदार यूरिया को ही खेतों में फसल बोने वक्त और पौधे में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए खेतों में डालते हैं, जिससे पौधे 2-3 दिनों में हर्रा हो जाते हैं। लेकिन दानेदार यूरिया खेतों में डालने से मिट्टी की उर्वरक शक्ति समाप्त हो रही है। धीरे धीरे खेत बंजर हो रहे हैं। इफ्को द्वारा उत्पादित नैनो यूरिया खेतों की उर्वरा शक्ति बरकरार रखती है, साथ ही साथ खेतों के मित्र कीटों को भी कोई नुकसान नहीं होता। नैनो यूरिया 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी के घोल को खड़ी फसल पर छिड़काव करना चाहिए, जिससे अनाज, फल, सब्जी, दालें, फूल, औषधीय पौधे पर छिड़काव करना चाहिए। फसल अच्छी होगी। इस बाबत प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, खाद्य विक्रेता, प्रगतिशील किसानों से बातें की। आपके दुकान में नैनो यूरिया की बिक्री कैसी है? सर वैसे तो नहीं है। कारण है कि नहीं बिकने का कारण है इसका जैसे जानकारी के अभाव, प्लस लोग सोचते हैं कि नया आइटम है, किस तरह है, रिजल्ट नहीं है। उसके बाद स्प्रे किया जाए, स्प्रे ही होता है सर। स्प्रे नहीं रहने के कारण भी लोग मैंने मेहनत ज़्यादा पड़ जाता है। यूरिया होता है कि लेके छीट देते हैं, इसमें स्प्रे करना पड़ता है सर। यही सब के कारण मैंने बिकता है कम, बहुत कम। कोई नुकसान नहीं करता है, किसान को ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन किसान समझ नहीं पा रहा है कि कैसे इसको हम करें। बताते हैं लेकिन उन लोग मैंने स्प्रे मशीन नहीं रहने के कारण, छोटा मशीन है, छोटा किसान है, इसका कीमत तो 225-220 लग जाता है सर। छोटा किसान है, बहुत ऐसा किसान है कि 1 किलो यूरिया ले जाता है। छोटा किसान में 1 किलो यूरिया में हो जाता है, अब जब ले जाएगा तो डब्बा ले जाएगा सर। इसी कारण आपको कोई प्रशिक्षण या ट्रेनिंग मिला है? ट्रेनिंग किए हैं। कहाँ कहाँ की है? हरियाणा किए हैं और बनारस। उस ट्रेनिंग में क्या क्या लाभ हुई, क्या आपने सीखा? हरियाणा में बहुत कुछ सीखे हैं। जैसे 5 दिन के। कुछ बताएंगे हमें? बीमारी कैसे पता चलता है, क्या खाद कैसे डाला जाता है, और क्या क्या चीज़ पोषक तत्वों की कमी से क्या रंग माने पौधा में आता है। उसे किसानों के लिए एक संवाद कर रहा हूँ कि अगर नैनो यूरिया को किसान अपने फसल में डालते हैं और वो यूरिया में क्या अंतर है, उससे क्या क्या लाभ और घाटा है? नैनो यूरिया में नमक नहीं रहता है, और जो यूरिया है साधारण यूरिया उसमें नमक रहता है। 55% नमक रहता है, 40% नाइट्रोजन रहता है। वो ज़मीन को नुकसान करता है। वो जितना डालिएगा यूरिया उतना ही बीमारी पौधा में आती है। नैनो यूरिया डालने से वो बीमारी नहीं है। खेत में मैंने देखा कि बैंगन का पौधा भी 6 फीट 5 फीट से ऊपर का है। हाँ। ये कैसे आपने किया? ये पौधा ग्राफ्टेड है, जनरल पौधा नहीं है। कहाँ से इसको आपने यहाँ एडाप्ट किया, लाया कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। अच्छा, ये एक पौधा में कितना बैंगन उपज जाता है? ये कंपनी तो बोलती है 40 किलो, हम 40 किलो नहीं ले पाते हैं, मैक्सिमम 25 किलो तक। 25 किलो तक। अच्छा, अब कौन सा यूरिया का प्रयोग करते हैं? हम तो अभी नैनो यूरिया का कर रहे हैं। अच्छा, नैनो यूरिया का प्रयोग करने से आपके फसल को लाभ पहुंचा है? हाँ, लाभ पहुंचा है। कितना लाभ हुआ? लाभ उस यूरिया से और इस यूरिया में कितना लाभ हुआ? देखिए, ये यूरिया मारने पर तुरंत रिजल्ट आता है। हाँ, नैनो यूरिया मारने से तुरंत रिजल्ट आता है। और फसल को देखते हुए मारते हैं। अच्छा। नाइट्रोजन की कमी हो तो नाइट्रोजन तुरंत पूरा करता है। ब्लॉक से अभी किसानों को बीज और खाद मिल रहा है, वो उसके तहत नैनो यूरिया का दिया जा रहा है। क्या आप उसका यहाँ प्रयोग कर रहे हैं? जी हाँ, नैनो यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं। उससे आपके फसल को कितना लाभ हो रहा है? नैनो यूरिया से बहुत लाभ मिल रहा है। सबसे पहली बात है कि पेड़ पौधा हरा है और ग्रोथ में बहुत बढ़िया। जनरल यूरिया जो है, एक तो सबसे पहले ज़मीन ख़राब कर देती है, और जनरल यूरिया से बेहतर नैनो यूरिया है। इसको ज़रूरत पड़ता है तो ड्रिप में हम लोग चलवा भी देते हैं, और ऊपर से छिड़का के लिए वो बेहतर है नैनो यूरिया।
युवा किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा किसानों के लिए हम यही संदेश देना चाहते हैं कि खेतीबाड़ी बहुत बढ़िया चीज़ है और खेतीबाड़ी ही जीवन में सबसे सबसे श्रेष्ठ चीज़ है। और युवा किसान को कहेंगे खेतीबाड़ी से और मतलब ये कीजिए, खेतीबाड़ी कीजिए और अपना जीवन अच्छा से ढंग से चलाइए। ब्लॉक तकनीकी अधिकारी हैं आप। जी सर। प्रखंड के द्वारा किसानों को बीज के साथ साथ नैनो यूरिया दी जा रही है, किसान उसके प्रति रुचि नहीं दिखा रहे हैं, क्यों? देखिए सर, अभी सरकार के तरफ से बिरसा फसल योजना कार्यक्रम चला था, जिसमें हम लोग को सरसों का बीज, मक्का का बीज किसानों के बीच में बांटे हैं। साथ में INM IPM आया हुआ है, जिसमें एक नैनो यूरिया भी है 1/2 लीटर का। देखिए किसान एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी नया जब तकनीकी आती है, नया प्रोडक्ट आता है, तो उसको लेने में थोड़ा हिचकता है। फिर वो देखता है, समझता है, तब करने की कोशिश करता है। अब दानेदार यूरिया और नैनो यूरिया में जो मेन डिफरेंस हम आपको बता देते हैं। दानेदार जो होता है वो फेंकता है तो पौधा उसको जड़ से एक्सेप्ट करता है, और ये जो हमारा नैनो यूरिया है ये लिक्विड फॉर्म में है, तो इसको स्प्रे करना है। इसमें एक चीज़ यही आ रही है कि स्प्रे करना है, लेकिन अगर आर्थिक तुलना हम करेंगे तो किसान को इसमें काफ़ी फ़ायदा है। जहाँ एक बोरा यूरिया खरीदने में उसको 250 से 300 रुपया लगाना पड़ता है, वो चीज़ यहाँ 100 से 150 रुपया में उसको मिल जाता है। और इस दवा का डोज क्या है कि 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करें। दूसरा क्या है कि किसान देखता है कि दानेदार यूरिया जैसे हम डालते हैं तो उसका 2 से 3 दिन के बाद पत्ता हरा हो जाता है, काला टाइप का दिखने लगता है। नैनो यूरिया में ये थोड़ा लेट से आता है, लेकिन लेट से आने के बावजूद क्या होता है कि टिकता लंबा दिन तक है। पहला चीज़ है कि वो जो उसका हरापन आएगा वो बिल्कुल 25 दिन 30 दिन तक देगा। तीसरा क्या चीज़ है इसमें सावधानी देना है कि नैनो यूरिया का स्प्रे हमको जो करना है पौधा लगने के 20 से 25 दिन के बाद करना है। और जो हम लोग ये दानेदार यूरिया डाल रहे हैं, तो जैसे अभी क्या है कि अगर किसान 10 kg डाल रहा है जुताई के समय में, तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध होगा कि आप 10 को घटा के 5 kg ही डालिए, ज़रूरत नहीं है। और 20 से 25 दिन के बाद से आप क्या कीजिए कि ये हमारा जो है नैनो यूरिया का आप स्प्रे कीजिए पहला, फिर दूसरा स्प्रे ज़रूरत है तो 20 दिन के बाद कीजिए। और वो आपका दूसरा क्या है। और अब आते हैं हम लोग ये प्राकृतिक के तरफ से, नेचुरल के तरफ से, तो क्या होता है कि जो हमारा दानेदार यूरिया है, जो हमारे ज़मीन के मित्र होते हैं, जैसे हमारा केचुआ हुआ, उन सबको वो मार देता है। आपको प्रैक्टिकल देखना है तो एक केचुआ को क्या कीजिए कि पानी में रखिए और 2-4 दाना यूरिया का डालिए, तड़प तड़प के मर जाएगा। लेकिन नैनो यूरिया को हम डालते हैं तो वो हमारा केचुआ को नुकसान नहीं करता है। तो ये एक हमारा प्लस पॉइंट है। तो किसानों से मेरा अनुरोध रहेगा कि जो भी सरकार लाई है वो बहुत अच्छा चीज़ लाई है। आप एक बार नए यूरिया का स्प्रे कीजिए, फिर उसके बाद आपको रिजल्ट समझ में आएगा। ये कालापन और 2 दिन में काला हो जाना, नीला हो जाना, ये एक साइकोलॉजिकल है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस पौधा को जितना नाइट्रोजन चाहिए वो डायरेक्ट मिल जाता है नैनो यूरिया से। किसानों के लिए आपका क्या संदेश है? किसानों के लिए संदेश है कि जो हमारा नैनो यूरिया आया हुआ है, जो हम लोग ब्लॉक की तरफ से फ्री में दे रहे हैं INM IPM में, उसको आप ले जाइए और प्रयोग कीजिए।